ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 9th। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से आगे के क्वेश्चन करना है। 1.1 पिछली वीडियो में हो चुका है, इस वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी थर्ड पार्ट में। यदि R1 बिंदु इससे है तो द्वार की चौड़ाई पूछी थी, मैंने मोटाई बता दी थी 0.5। चौड़ाई जो है गेट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपको ये जो है 3.5 यूनिट लिखना है। यहाँ पर इकाई 1, 2, 3 और यहाँ पर आधा, तो यहाँ पर आपका आंसर 3.5 इकाई आएगा भाई। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, क्या आएगा 3.5 इकाई। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज पर। आई होप आपने पिछली एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। और यहाँ पर हम ये प्रश्नावली पढ़ने वाले 1.2। चलो देखते हैं। एक आलेख पत्रक पर x अक्ष, y अक्ष और मूल बिंदु O को अंकित कीजिए। ठीक है, x अक्ष पर -7 और 0 को से लेकर 13,0 तक और y अक्ष पर 0, -15 से लेकर 0, 12 तक बिंदुओं का अंकन कीजिए। मतलब एक ग्राफ पेपर लेना है और 1 सेंटीमीटर की इकाई को मापना है। चित्र इसका उपयोग करते हुए और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, या हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, इन्होंने भी इसी तरीके से मार्क किया हुआ है। माइनस देखो यहाँ पर दे रखा है, ये मूल बिंदु है आपका, ये -1, -2, -3, -4, -6 है और यहाँ प्लस वाली वैल्यूज़ हैं। ऐसे ही ऊपर इधर प्लस वाली है और नीचे y में भी क्या होंगी माइनस। कल भी मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि B1 से B2 तक बाथरूम का दरवाज़ा है, स्नान गृह का मतलब होता है बाथरूम। ठीक है, तो ये पूरा आपका बाथिंग एरिया है और ये उस बच्चे का जो है बेडरूम था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रियान की आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि उसके 3 पाए बिंदुओं 8,9, 11,9, 11,7 पर स्थित हो। मेज का चौथा पाया कहाँ होगा? क्या मेज के लिए यह सही स्थान है? क्या मेज की चौड़ाई क्या है? इसकी लंबाई क्या है? क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं? ठीक है, चलो इस बारे में हम पढ़ते हैं। पहले इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्रिड बनाना पड़ेगा, या फिर इसी में ही हल कर सकते हैं हम। क्वेश्चन क्या था? 8,9, 11,9 और 11,7। 8,9 यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 8,9, 11,9 और 11,7। ठीक है, पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है, ध्यान रखेंगे। तो पहला x का वैल्यू 11, x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू 7, तो कहाँ होगा 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ है 7। ठीक है, ये होगा 11,7, ये पॉइंट हो गया 11,7। चलो आगे 11,9, इसी उसमें 11,9 यहाँ पर होगा 11,9, ये 11,9 है, फ्लावर पॉट के ऊपर लिख दिया मैंने। फिर आता है 8,9, 8,9 मतलब x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 9 है, यानी यहाँ है कहीं इधर, ये हो गया 8,9। ठीक, तो टेबल कहाँ रखी जाएगी स्टडी वाली? इधर है, ये है टेबल। एक मिनट, ये हो गई स्टडी टेबल इसकी। ठीक है, तो टेबल तो चौकोर ही होती है। पहला क्वेश्चन आपसे ये था कि चौथा पॉइंट क्या है वो बताओ। तो x का वैल्यू तो इस पॉइंट पे 8 है और y का वैल्यू कितना है 7, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा 8,7। कितना हो जाएगा 8,7। मेज का चौथा पाया कहाँ होगा? तो आप लिखेंगे 8,7 पर होगा। ठीक है, क्या मेज के लिए यही सही स्थान है? तुम बताओ, जब तुम अपने कमरे में मेज लगाते हो, अपने घर में पढ़ाई के लिए मेज लगाते हो, क्या ऐसे ही लगा देते हो? क्या ऐसे ही ओपन में लगा देते हो? हमेशा हम क्या लगाते हैं, दीवार के साथ उसको लगाते हैं ताकि अच्छे से वो सुंदर भी लगे, किसी के पैर भी ना लगे, उससे चोट भी ना लगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर आएगा क्या मेज के लिए सही स्थान है? तो यहाँ लिखेंगे नो, यानी नहीं, ये सही स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन, मेज की चौड़ाई क्या है और इसकी लंबाई क्या है? क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं? देखो ऊंचाई तो हम नहीं बता सकते, यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बता सकते? देखो वापस चलो डायग्राम पे। जैसे अभी इसने बेड बना रखा है, बेड से हम लंबाई चौड़ाई तो बता सकते हैं। क्या हमें ये पता चल रहा है बेड कितना ऊंचा है? उसके लिए मुझे तीसरा डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। उस क्वेश्चन का आंसर हो गया नहीं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था मेज की चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। देखो लंबाई तो ऐसे नापो इधर से, यानी 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई। तो इसकी जो लंबाई होगी
वो तो हो गई 3 इकाई। इकाई का मतलब है कोई भी यूनिट, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी। और जो इसकी चौड़ाई हो गई वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई हो गई, यानी 2 इकाई होगी, 1 और 2। डब्बे गिन रहे हैं बेसिकली हम, जो इसमें डब्बे बने हुए हैं ना, जो ये ग्राफ पेपर पे डब्बे बने हुए ये गिन रहे हैं 1 2। तो जो इसकी चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, 2 इकाई हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि एक स्नान गृह के द्वार का कब्जा समझते हो, जिससे दरवाज़ा फिट हो रखा होता है, वो जो स्टील का लगा होता है ना दरवाजे के कॉर्नर पे, उसको कहते हैं, B1 पर है और यह शयन कक्ष की ओर खुलता है, मतलब B1 पर कब्जा लगा हुआ है और बाहर की तरफ खुलता है, तो क्या यह अलमारी से टकराएगा? यदि द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई का बनाया जाए तो इस संदर्भ में क्या आप कुछ परिवर्तनों का सुझाव देंगे? चलो वापस से अपने क्वेश्चन डायग्राम पे चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो और आपका पूरा ध्यान यहाँ पर रहे। अरे चलो, क्या क्वेश्चन था कि B1 यहाँ पर था, देखो B1 यहाँ है और ये जो है 1.5 पर है। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था स्नान गृह का दरवाज़ा यहाँ से लेकर यहाँ। क्वेश्चन क्या है कि भाई जब ये दरवाज़ा ऐसे खुलेगा तो क्या ये अलमारी से टकराएगा, हमें ये बताना है। देखो अगर इसकी चौड़ाई अगर बराबर होगी तो डेफिनेटली टकराएगा। कैसे, देखो ये क्या है, एक इकाई, 2 और ये हो गया 2.5, तो ये तो है 2.5। ठीक है, और अलमारी, दीवार और अलमारी के बीच में कितना गैप है, 1 2 3, तो ये 2.5 है और ये टोटल 3 है। तो तुम बताओ क्या दरवाज़ा टकराएगा इससे, अलमारी से? तो आंसर होगा नहीं टकराएगा, क्योंकि 2.5 जो है वो छोटा है किससे, 3 से। ठीक है, तो दरवाज़ा जो है अलमारी से नहीं टकराएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या लिखा है ना, क्या यह अलमारी से टकराएगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा नहीं टकराएगा। ठीक है, यदि अगर दरवाज़ा ज़्यादा चौड़ा बनाया जाता तो क्या ये वापस अलमारी से टकराता? क्या तुम अपने हिसाब से क्या उसको सुझाव दोगे? तो बिल्कुल ये अलमारी से टकरा भी सकता था, या यूँ कह सकते हैं कि आप B2 पर कब्जे लगा सकते हो, मतलब दरवाज़ा इधर साइड खुलने के बजाय उसको इधर साइड खोलो। ठीक है, दरवाज़ा अगर इधर तरफ खुलेगा तो ना तो वो अलमारी से टकराएगा और ना ही कोई चौड़ा भी बना सकते हो, जैसा मर्जी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर में लिख देंगे कब्जा जो है, दरवाजे का कब्जा B2 पर बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि दरवाज़ा ज़रूरी नहीं है बाहर की तरफ खुले, अंदर की तरफ खुलने वाला भी बन सकता है, जो कि अंदर वॉशरूम में ही खुलेगा। यानी ये जो स्नान गृह था, ज़रूरी तो कोई ये दरवाज़ा बाहर खुले, दरवाज़ा अंदर भी खुल सकता है ना। यूजुअली हमारे घरों में तो दरवाज़ा अंदर खुलने वाला ही होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन था। अभी सारा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रियान के स्नान गृह की ओर देखिए। चलो अब वॉशरूम में झांकना है उसकी, जो कि गलत बात है, हमें किसी के वॉशरूम में नहीं झांकना चाहिए, बट फिर भी स्नान गृह के चारों कोनों OFRP के निर्देशांक क्या हैं? पहले तो इनके निर्देशांक लिखने। ओके ठीक है, एक एक पॉइंट के लिखने ऐसे। O के क्या होंगे, F के क्या होंगे, R के क्या होंगे, P के क्या होंगे। पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। जब आप PYQ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे ना, चैप्टर 3 के नाम से होगी, उसमें आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनके निर्देशांक लिखने मुझे किसके, स्नानघर के। चलो कहाँ है स्नानघर, ये रहा। देखो O पे तो खुद से ही लिखे हुए हैं 0 0। FRP, देखो P पे क्या है, X का मान तो भैया -6 है और Y का मान यहाँ पर है 0। ठीक है, तो ये पे होगा P के निर्देशांक। R के निर्देशांक मिलाओ, X का मान तो क्या है -6 और Y का मान इधर से मैच करो, कितना है ये, 8 के बाद क्या आता है 9, तो ये हो जाएगा -6 और 9। ठीक है, F के निर्देशांक देखो क्या होंगे, इधर लिख दूँ साइड में। F के निर्देशांक में X का वैल्यू तो यहाँ 0 है, लेकिन Y का वैल्यू क्या है 9। यहाँ 9 तक पहुँच गई ना बात, तो इसलिए ये सारे हमने निर्देशांक जो है लिख दिए हैं। आगे देखो,
क्वेश्चन क्या है, रियान के स्नान गृह में फव्वारा क्षेत्र का आकार क्या है, इसके चारों कोणों के निर्देशांक लिखिए। चलो भाई देखते हैं फव्वारा क्षेत्र कहाँ पर है। ये रहा फव्वारा क्षेत्र। तो इसकी आकृति आपको बतानी है कि किस शेप की आकृति है। सबसे पहली बात तो बेटा ये समलंब है। क्या है ये? समलंब। समलंब का मतलब क्या होता है? समलंब होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी की दो भुजाएं समांतर नहीं होती। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि हमसे इसके निर्देशांक लिखो। सबसे पहले डब्ल्यू के निर्देशांक देखो क्या है। डब्ल्यू के निर्देशांक इधर से मैच करो, नीचे 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 बिल्कुल मिलाएंगे तो ये -2 पे आ रहा है, यानी एक्स का वैल्यू -2 है और वाई का वैल्यू क्या है इसमें 9। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है ना, इधर इधर ऐसे ऐसे उससे मिला के देखना है आपको। ठीक, -2 और 9 है। एच का देखो, एच कितने पे आ रहा है? -3 पे आ रहा है एक्स में तो, और वाई पे कितना आ जा रहा है? 6 पे। यहाँ पर अपनी बुक में अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको, तभी समझ आएगा ये, क्योंकि इसमें डायग्राम आपको कैसा भी दिखाई दे रहा हो लेकिन बुक में अच्छे से दिखाई देगा। एस के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स का वैल्यू तो भैया -6 है और वाई का वैल्यू देखो मैच करो क्या आएगा, +6। तो ये आ गया इसके निर्देशांक। अब बच गया आर, वो हमने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, तो सारे लिख दिया हमने। आगे देखो क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या लिखेंगे? फव्वारा क्षेत्र का आकार क्या है? समलंब। ठीक है, और चारों कोनों के निर्देशांक भी हमने लिख के दिखा दिए, कॉपी में भी लिखने हैं इनको। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, प्रक्षालन पात्र यानी वॉश बेसिन। ओहो कितनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मेरे थ्रोट में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए अवॉइड करना। प्रक्षालन पात्र, न्यू वर्ड लर्न करेंगे इसको, के लिए 3 फुट और 2 बाय 2 फुट का और प्रसाधन शौचालय के लिए 2 फुट बाय 3 फुट का स्थान चिन्हित कीजिए। इन स्थानों के कोनों को निर्देशांक भी लिखिए। ठीक है, आपको टॉयलेट के और जो वॉश बेसिन है उसके निर्देशांक लिखने हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, जो वॉश बेसिन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, चिन्हित कर दिया, डायग्राम बना दिए देना है इसका। ठीक है, चलो बना दिया। अब इसके पॉइंट लिखो। पहली बात तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? -6 एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, इधर वाला पॉइंट क्या हो गया? -5 है ये वाला पॉइंट, और एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू अगेन 2। इस वाले बिंदु पर देखो, यहाँ वाले बिंदु को अगर आप ध्यान से मैच करोगे इधर ऐसे सीधे 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 स्केल से, तो ये 0.5 है। ठीक है, क्या है ये? 0.5। तो भैया एक्स का वैल्यू तो इसमें -5 है, लेकिन वाई का वैल्यू 0.5 है। ठीक, आगे देखो, इधर अगेन एक्स का वैल्यू -6 है और वाई का वैल्यू क्या है? 0.5। ठीक, ये हो गए 4 पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया हमने, निर्देशांक के लिखने थे। अब ये आ गया टॉयलेट वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉयलेट है। ठीक है, तो देखो इसके निर्देशांक लिखो। सबसे पहले ये पॉइंट कहाँ रहा है? -4 पे एक्स का वैल्यू है और वाई का वैल्यू इसका कितना है? 4.5, 4.5 बीच में आ रहा है इधर बिल्कुल, तो 4.5 होगा। इधर देखो ये अगेन क्या होगा? -4, और इसमें वाई का वैल्यू कितना है? 3, क्योंकि ये यहाँ मैच हो रहा है 3 पे। इधर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -6, और ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इधर यहाँ मैच करोगे तो -6 एक्स का वैल्यू है, और ये वाला पॉइंट कितना है? 4.5। ठीक है, ये हो जाएगा 4.5। बहुत गुचुड़ मुचुड़ हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेना है कि आपने क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है वैसे निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर अगर आपको स्टडी करना नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 है, घर में अन्य कमरे हैं। ठीक है, रियान के कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष से होकर जाता है। रियान कमरे के प्रवेश द्वार से भोजन कक्ष से होकर जाता है, जिसकी लंबाई 18 फुट है और चौड़ाई 15 फुट है। मतलब रियान जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो उसके बाहर भोजन कक्ष मतलब किचन या फिर कुछ इस तरह से डाइनिंग एरिया है। भोजन कक्ष की लंबाई बिंदु P से लेकर बिंदु A तक है। ठीक है, भोजन कक्ष का रेखा चित्र खींचिए, इसके कोनों के निर्देशांकों को अंकित कीजिए। 18 फुट लंबाई है और चौड़ाई है 15 फीट। ठीक है, तो कहाँ है बिंदु A? P से लेकर A तक। क्या डायग्राम में बिंदु A कहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? नो, हमें बनाना है यहाँ। अच्छा ये रहा, B से लेकर, और 15 फुट इसकी चौड़ाई। देखो एक तो लाइन इसकी ये बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम में। ठीक है,
और ये ग्राफ पेपर बड़ा करके आपको बनाना पड़ेगा। लंबाई तो ये भोजन कक्ष में, चौड़ाई आपने यहाँ तक कर देनी है ऐसे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये तो यहाँ से तो 12 और 6 18 हो गई, ये टोटल लंबाई तो 18 फीट की हो गई, चौड़ाई इसकी कितने फीट की बतानी है, 15 फीट की। ऐसा ही ग्राफ पेपर बताना है। फिर इसके कोनों के पॉइंट्स लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं। तो ए का बिंदु तो ये हो गया, ये पी बिंदु हमने यहाँ पे लिख दिया था -6,0, और यहाँ पे माइनस ये आपको क्या हो जाएगा, 15 फीट नीचे जाना है ना, तो 15 नीचे 15 सॉरी यहाँ पे आएगा x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू 15, ठीक है, माइनस का 15, दोनों ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इस वाले बिंदु में लिखोगे तो ये वाला यहाँ जो बिंदु आएगा यानी भोजन कक्ष का जो कॉर्नर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आंसर, प्लस का तो 12 यानी x का वैल्यू तो 12 है और y का वैल्यू क्या है -15, ठीक है। तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ग्राफ पेपर पर बनाना है इसको अच्छे से और समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन कक्ष के ठीक मध्य में एक 5 फुट और 3 फुट का क्षेत्रफल की आयताकार भोजन मेज यानी डाइनिंग टेबल रखिए। मेज के पायों के निर्देशांक को लिखिए, ठीक है। 5 फुट और 3 फुट के हिसाब से आपने मध्य में रखनी है, ठीक है, ठीक मध्य में, बिल्कुल ठीक मध्य में बोला है। ठीक मध्य का मतलब है बिल्कुल सेंटर में। तो टोटल ये 18 था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 18 था। तो इसको पहले आधा कर लेंगे, तो 18 का आधा कितना होता है 9, तो 6 तो यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई, यानी अलमारी के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर कहीं बनेगा वो टेबल, ठीक है। पहली बात तो ये, और इधर 5 फीट तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई किसकी कितनी है 3 फीट बोली थी, तो 3 फीट बोली थी, तो भाई 15 का आधा कितना होता है 7.5, ठीक है। तो एक इधर छोड़ देंगे, करीब इतना ही बनेगा, यानी इसके निर्देशांक लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं, ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ती हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे अपनी कॉपी में, ग्राफ पेपर बना लेना, ठीक है। मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ कि कैसे बनेगा ग्राफ पेपर। देखो इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है, यहाँ पे मैंने ग्रिड सिस्टम में बनाया है। आपको ऐसे करके टोटल डब्बे गिन लेने हैं 18। यहाँ पर भोजन कक्ष बन जाएगा आपका, ठीक है। और ऐसे जब आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर -6 तक तो वैल्यू थी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके, ठीक है। और आपको सेंटर में क्या करना था, डाइनिंग टेबल को रखना था, जो कि तीसरे उसमें आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। 3 से लेकर 5 तक, 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक जाएगा, और वो यहाँ कहीं आपका रखा जाएगा 3 फीट ये इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको इसके निर्देशांक बिंदु लिखने हैं। ध्यान रहे ये चौड़ाई में भी बिल्कुल बीच में ही रखा जाना है। तो चौड़ाई इसकी लंबाई कितनी थी 15 फीट की थी, तो 15 हैं, 15 में देखो एक तो बीच में आ जाएगा, तो 6 पॉइंट इधर छोड़ देना और 6 पॉइंट इधर छोड़ देना, ठीक है। तो बीच में आपके 3 आ जाएंगे, यानी 6 ऊपर से छोड़ देना, 6 नीचे से छोड़ देना, यहाँ टेबल आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से इसको बनाना ग्राफ पेपर पे और अपनी नोटबुक में पेस्ट करना। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं कि आपको निर्देशांक लिखने के लिए क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। नया मैथ है, नई सब बातें हैं, लेकिन टॉपिक वही है। निर्देशांक ज्यामिति पहले भी था, अब भी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल बेस इसको कर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1.2 आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहो। थैंक यू।